कथाओं में नाचने का जो रिवाज चल पड़ा है, कुछ लोग कहते हैं गलत है, कुछ सही है। मैं तो खैर ये कहता हूँ, मैं भी खुद नाचता था कथाओं में, आज भी नाचता हूँ, कि कथाओं में अगर नाचें, उसके बजाय अगर हमारी अशुद्ध धाराएँ कथा को सुन के बह रही हैं, तो वो नाचना ज़्यादा बेहतर है। आप क्या कितना महत्व देते हैं? देखिए, मैं तो कथा में भी कहता हूँ, कथा में नाचिए, लेकिन तभी 2 कारणों से। उसमें 2 कारण होने चाहिए। पहला, या तो आपको नाचना बहुत अच्छा आता है, कि आप भगवान को नृत्य से रिझा सकते हैं। आप अगर देखें तो क्या शंकर जी नृत्य नहीं करते? हमारे यहाँ नृत्य की परंपरा के जितने भी नृत्य हैं, वो शास्त्रीय हैं। हमारे यहाँ पे आप देखेंगे तो भरतनाट्यम है और ये सब नृत्य की पद्धतियाँ जितनी भी हैं, भगवान शंकर के तांडव से निकली। तो शंकर जी ने जब तांडव किया, तो एक ऋषि हुए पूर्व समय में तंडु करके, उन्होंने उसको वर्णित किया कि शंकर जी ऐसे-ऐसे नृत्य करते हैं और उसी तांडव की पद्धति में आपका कुचिपुड़ी कह लीजिए, आप भरतनाट्यम कह लीजिए या जितने भी नृत्य के प्रकार हैं, उसी से निकले। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी नृत्य विद्यालय हैं, उनमें नटराज की पूजा होती है। नटराज की प्रतिमा लगती है जिसमें शंकर जी नाचते हुए। तो या तो आप तब नाचिए कि आप इतना बढ़िया नाचते हैं कि भगवान को अपने नृत्य से रिझाना चाहते हैं। और दूसरा, आप इसलिए नाचिए क्योंकि आपका हृदय गहरा है। आप 2 लोगों को देख रहे हैं कि सामने वाला मुझे सोच के क्या कहेगा, मैं कैसा नाच रहा हूँ और ऐसे करना है कि नहीं करना है, तो फिर भक्ति में उसका कोई स्थान नहीं। अभी एक कहने वाली बात है, एक कथा मैं प्रायः लोगों से इस विषय में संदर्भ में सुनाता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि मीरा जी एक कार्यक्रम था वहाँ गई, तो बहुत सारे गाने वाले लोग बैठे हुए थे। तो किसी ने कुछ गाया, किसी ने भैरवी गाया, किसी ने पहाड़ी गाया, सब अपने-अपने कोई यमन गा रहा था, कोई केदार गा रहा था, सब अपने राग गा रहे थे। तो किसी ने निवेदन किया, बोले मीरा जी हमने सुना है आप भी बहुत अच्छा गाती हैं, आप भी कुछ गा के सुनाओ। हज़ारों लोग बैठे थे, तो मीरा जी ने कहा ठीक है। तो मीरा जी ने गाना शुरू किया, तो उन्होंने गाया कि वो तो गाती थी मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो मीरा जी ने ये गाना शुरू किया। अब जब गा दिया तो मीरा जी की आँखों से अश्रु बह रहे हैं और उनकी वो भक्तिपूर्ण स्थिति है, तो जब ये स्थिति उनके लोगों ने देखी तो लोगों ने तालियाँ बजाई कि बहुत अच्छा। लेकिन समाज का एक दृष्टिकोण ये भी है कि जिसके पक्षधर बहुत है, उसके विपक्षी भी बहुत है। तो उसी सभा में एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने ताली बजा के कहा कि आपने गाया बहुत अच्छा, लेकिन राग में नहीं गाया। गाया बहुत अच्छा, लेकिन राग में नहीं गाया। तो मीरा जी ने उसको उत्तर देते हुए कहा कि मनुष्य को रिझाने के लिए राग में गाया जाता है और परमात्मा को रिझाने के लिए अनुराग में गाया जाता है, वहाँ राग की आवश्यकता नहीं। तो आप अगर भगवान के लिए नाच रहे हो, आप देखो नामदेव जी भगवान के लिए नृत्य करते हैं, आप देखो गौड़ीय संप्रदाय में तो नृत्य का कितना विधान है। मीरा जी नृत्य करती हैं भगवान के लिए, कितने भक्तों ने भगवान को नृत्य करके रिझाया है। लेकिन अगर उस नृत्य में भौतिकवाद है, तो वो आपका पतन करेगा और उस नृत्य में आंतरिक प्रेम की स्थिति है, तो वो आपका कल्याण करेगा।